हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा घंटा। हाँ प्रभु जी, मैं पूछ रही थी जैसे मतलब जैसे हम रिलेशंस में रहते हैं, घर घर के गृहस्थ जीवन में रहते हैं, तो हम ऐसा कैसे करें कि हम मतलब रिलेशन से बहुत ज्यादा अटैच ना हो। प्रभु जी पता है ये डाउट मुझे क्यों आ रहा है, क्योंकि ना मतलब जैसे रहते हैं गृहस्थ में, तो ना जिनके साथ हम थोड़ा सा कम ये करने की कोशिश करते हैं कि इनसे हम ज्यादा अटैच ना हो, ताकि हम भगवान से दूर ना हो जाए, तो उस पर्सन को ऐसा लगता है कि हम ना उससे प्यार नहीं करते या उससे दूर दूर रह रहे हैं। तो इस चीज को कैसे टैकल करें, क्योंकि प्रभु जी ऐसा हो रहा है कि जैसे मेरी बहन है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं उससे बहुत कनेक्टेड थी, लेकिन मैं कोशिश प्रयास कर रही हूँ कि मैं मतलब बहुत ज्यादा ऐसे किसी से अटैच ना हूँ, तो उससे ना ऐसा लगता है कि अब मैं उससे प्यार नहीं करती। तो इस वे में पूछना है मुझे ये चीज, उसको लगता है कि मैं दूर हो गई हूँ उससे, ऐसा कुछ। तो माता जी ये फिर आपके एंड से बहुत गड़बड़ है ना? कि अगर आपको, क्योंकि इसका मतलब थोड़े देखिए, डेटा लोगों से हम अटैच नहीं हो जाए अपने घर वालों से, इसलिए उनसे हम रूखा व्यवहार करें। देखिए किसी से भी डिटैच नहीं होना है, हमें भगवान से अटैच होना है। तो हम ये जो सोच रहे हैं कि हमको लोगों से डिटैच होना है, वास्तव में डिटैच थोड़ी होना है हमें किसी से, हमें तो भगवान से अटैच होना है। और बाकी लोगों को भी भगवान से अटैच करना है ना? समझ रहे हैं हमको तो। जैसे मतलब ऐसा हुआ करता था पहले, भक्ति से पहले, कि हम लोग साथ में मिलकर जैसे मूवी देखते थे। मैं बहुत मतलब डीप बता रही हूँ आपको, तो ना मतलब अब वो चीजें के लिए जैसे वो आती है, तो मैं उससे बहुत प्यार से ही बोलती हूँ। मैं मतलब रूड वर्ड्स जहां तक हो सकता है मुझसे नहीं यूज करती, लेकिन स्टिल ना उसको ऐसा लगता है कि अब मैं ना चेंज हो गई, उसको ना वो मतलब वो ऐसा सोचती है, और मतलब उसकी वजह से प्रभु जी। क्या देखती थी? कल मूवी देखते थे साथ में। हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, तो मतलब कुछ कुछ चीजें जैसे चेंज होती है ना, तो उसको वो चेंजेस ऐसे लग रहे हैं कि थोड़ा सा। तो बाकी चीजों से कंपनसेट कर सकते हैं माता जी, आप बाकी चीजों से कंपनसेट कर सकते हैं। और धीरे धीरे कोई चीज क्या है ना, कि अचानक से अगर हम बंद कर देते तो सामने वाला व्यक्ति बिल्डर हो जाता है। तो इसलिए क्या है कि, और बीच बीच में कभी आप उनके साथ कुछ इस तरह की चीजें देख लीजिए, जिससे उनको आप बीच में थोड़ा सा कोई मिक्स करके देखिए। जैसे अभी अचानक से आपने मतलब बंद कर देंगे तो थोड़ा बिल्डर तो हो जाएंगे। तो अभी क्या है कि ग्रेजुअली आप, है ना, ग्रेजुअली धीरे धीरे कम कर सकती हैं। और साथ साथ में कुछ ये भी ऐड कर सकती है, बोले चलो तुम्हारी खुशी के लिए मैंने ये देखा, अभी मेरी खुशी के लिए तुम ये देख लो, अभयचरण वीडियो सीरीज वो दिखा सकते हैं ना। इतने सारे बहुत सुंदर सुंदर स्कॉन चौपाटी का ड्रामा है, तो बहुत सुंदर ड्रामाज उन लोगों ने बनाया हुआ है। तो स्कॉन चौपाटी के कई सारे ड्रामाज हैं, वो देख सकते हैं। अभयचरण है, लिटिल कृष्णा है ना। तो थोड़ा उनकी खुशी के लिए भी आप देख लीजिए, और उसके बाद उनको बोलिए कि अभी तुम भी मेरे से प्रेम करती हो, तुम भी मुझे 100 मिलकर ये भी देखते हैं। तो धीरे 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 उनको भी बीच बीच में ये भी दिखाते रहिए, है ना। और ऐसा करते करते फिर उनको और मतलब ये हो जाएगा, है ना। तो ऐसा बोलोगे मैं देखो बैठने में तुम्हारे साथ कोई दिक्कत तो नहीं है ना। बस ये है कि अभी इसको थोड़ा साथ साथ में थोड़ा सा ये भी देखते हैं, दोनों चीज थोड़ा देख लेते हैं। ऐसा करके ग्रेजुअली कर सकते हैं। और हम अगर उनको काफी अच्छे से बाकी चीजें प्रेम दे रहे हैं, है ना, तो फिर अगर हम अंदर से वास्तव में हमारा ऐसा डिजायर उनसे होना का कोई भाव नहीं है, और हम उनको फिर कंपनसेट कर रहे हैं प्रेम देके, तो फिर ये चीजें बहुत मैटर नहीं करती है माता जी। समझ जाते हैं व्यक्ति, धीरे धीरे समझ जाएंगे। अगर आप उनको बाकी बाकी चीजों से कंपनसेट कर रहे हैं ना, उनका अच्छे से टेक केयर कर रहे हैं, उनको लव अफेक्शन दे रहे हैं, बाकी चीजें कर रहे हैं, तो फिर आप बोल सकते हैं ना कि देखो इसमें तो थोड़ा कमी हुई है, बट बाकी चीजें तो मैं कर रही हूँ, ऐसा कर। तो हमें कंपनसेट करना है, और वास्तव में ये अंदर से कभी भाव नहीं रखना है कि हमें किसी से डिटैच होना है। हमें भगवान से अटैच होना है, और उनको भी भगवान से अटैच करना है, वो हमारा लक्ष्य है। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण करता हूँ। हाँ ये शैली माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण करता हूँ। प्रभु जी, मेरा ना छोटा सा प्रश्न था, जो अभी कुछ दिन पहले भी भगवत गीता का ऑनलाइन जो इवनिंग में सेशन रहता है, मैंने पूछने की कोशिश की थी, बट वो ना वापस से म्यूट कर देते हैं ना, तो वो पूरी तरह समझ नहीं आया था, और उन्होंने क्वेश्चन पूछने के बाद म्यूट कर दिया था। और कई बार तो जैसे सेशन का जो चैट है ना, वो भी डिसेबल्ड रहता है, तो कभी आवाज नहीं आ रही होती या हल्की आ रही होती है ना, तो कुछ बोल नहीं पाते, हम मैसेज नहीं कर पाते। तो प्रभु जी उसमें ना मैंने प्रभु जी ये समझा रहे थे कि हमें कर्म तो करने ही हैं, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, लेकिन हमें उन कर्मों के फल के साथ अटैच नहीं होना होता है। तो मोस्टली हम तो कोशिश तो करते हैं, लेकिन हमें ना पता ही नहीं चलता कि हम उन कर्मों के फल के साथ कब अटैच हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम मोस्टली तो जिन लोगों के साथ बहुत ज्यादा अटैच होते हैं ना, उनके साथ जब भी हम ऐसा कुछ करते हैं, तो जैसे कोई बच्चा है, उसके लिए हम कुछ करेंगे, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये रिजल्ट आए। मतलब कोई जैसे मेरी डॉटर है, अगर उसको स्कूल का कंपटीशन हो रहा है, कुछ है,
तो हम अपना 100% देते हैं कि हम उसको वो कंपटीशन की तैयारी कराएं, वो सब करें। और कई बार ये तो सोच के तो नहीं चलते कि मतलब कि वो उस कंपटीशन में मतलब उसको कुछ हमेशा रिवॉर्ड ही मिले, बट वो बच्चा लेकिन वो अटैच रहता है उन चीज़ों से, उसको तो समझ नहीं है। वो दूसरे बच्चों को देखता है, फिर वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है कि मुझे ऐसा क्यों नहीं मिला। और हम उसको भी समझाते हैं कि आप बस अपना 100% एफर्ट दो, और जो भी रिजल्ट आ रहा है उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी। लेकिन फिर भी हम यही यही अंदर अंदर तो यही चाहते हैं ना कि हमारा बच्चा भी जो है वो भी ना अच्छे से पढ़े, अच्छे से मार्क्स लाए, और उसको भी ना किसी और से, जैसे क्लास में कोई और ना कुछ डांटे नहीं, है ये नहीं बोले कि कोई हीन भावना ना आए उसके अंदर कि हाँ कोई इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ना आए कि मैं अच्छा नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, और उस वजह से वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड रहते हैं। तो ये क्या ये कर्म के फल से अटैच होना हुआ, या मतलब इस चीज को फिर कैसे, मतलब हम लोग भी तो यही चाहते हैं कि बच्चे में कोई नेगेटिव क्वालिटी ना आए, वो हमेशा ही मतलब अच्छी चीजें सीखे। लेकिन क्योंकि किड्स तो बहुत ज्यादा टाइम तो बाहर ही रहते हैं, मोस्टली तो 8 घंटे तो स्कूल में ही स्पेंड करके आते हैं, फिर उसके बाद और चीजों में वो इन्वॉल्व होते हैं। तो हम उनको और चीजों में भी, कॉम्पिटिशन्स वगैरह की तैयारी में भी हमेशा ही बिजी रखते हैं। मतलब जो भी आजकल की मटेरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कई बार प्रभुपाद जी बोलते हैं जो बहुत ज्यादा स्विमिंग करने के इच्छुक होते हैं उनको अगला जन्म मछली का ही मिलेगा। तो हम लोग कोशिश तो करते हैं कि वो जो भी चीजें सीखना चाह रहे हैं, तो फिर उससे वो अटैच हो जाते हैं बच्चे भी, और हम भी इनडायरेक्टली अटैच्ड हो ही जाते हैं धीरे धीरे। तो उस अटैचमेंट को मतलब कैसे कम रखेगी, उसके रिजल्ट से अटैच नहीं हो, बस उस काम पे फोकस रखें, या वो करना भी चाहिए या नहीं, कई बार यही कंफ्यूजन होता है कि हमें उसमें डालना भी चाहिए कि नहीं उनको उन एक्टिविटीज में, कि जिससे कि ना वो उस तरफ जाए और ना ही वो अटैच हो उससे। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था, मुझे एक्चुअली क्वेश्चन भी नहीं ड्राफ्ट करना आया प्रभु जी, तो इसलिए प्रभु जी आप आई होप आप समझ गए होंगे। हरे कृष्णा। इसमें दो प्रश्न था माता जी आपका। एक तो ये था कि जैसे अगर हम, जैसे आप बता रहे थे कि गीता वगैरह में मतलब जैसे क्लासेस वगैरह है, कई बार ये होता है कि जैसे चैट डिसेबल है, इस तरह की कुछ चीजें होती है, तो फिर थोड़ा हमें हमें लगता है कि अरे ऐसा क्यों हो रहा है, शायद हमें ही टारगेट किया जा रहा है ना। कुछ इस तरह के कई बार हमारे मन में ऐसी भावना आती है। तो उस स्थिति में देखिए यही है कि मतलब कई बार हम, हमारा जो अनुभव है इस भौतिक जगत का, इस जन्म का, उससे पिछले कई जन्म का, अलग अलग अनुभव होने के कारण कई बार ऐसा होता है कि हम इमीडिएटली यही सोचते हैं कि शायद हमें ही टारगेट किया जा रहा है ना, हमें टारगेट किया जाता है, जा रहा है, या ऐसा करके। क्योंकि ऐसा हमारा अनेकों अनेकों जन्म का अनुभव हो सकता है, या इस जन्म में भी पहले का अनुभव हो सकता है। तो उसके कारण क्या है कि हमारे मन में एक ना, एक पहले से ही उस कंडीशनिंग को लेके आ रहे होते हैं, और वो कंडीशनिंग कई बार हावी होती है। बट देखिए भक्ति में आने के बाद अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है ना, हमें थोड़ा सा फेथ रखना चाहिए, भक्तों को आपस में बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, देना पड़ेगा ही वास्तव में। क्योंकि कई सारे रीजन हो सकते हैं ना, कोई हमें क्यों ही टारगेट करेगा। हम ये सोचते हैं कि हमने उसका क्या बिगाड़ा है जो हमें टारगेट कर रहा है, बट हमें ये इसकी जगह ये सोचना होगा जब हमने किसी का नहीं बिगाड़ा है तो कोई हमें टारगेट क्यों करेगा। समझ रहे हैं ना, दोनों में डिफरेंस है। हम ये सोचते हैं कि हमने उसका क्यों बिगाड़ा है जो हमें टारगेट कर रहा है, बट ये समझना होगा कि अगर हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है तो कोई हमें क्यों टारगेट करेगा, क्या रीजन होगा जो हमें टारगेट करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ और रीजन हो सकते हैं इसके लिए, है ना। हो सकता है कई सारे रीजन हो सकते हैं, स्टिल क्लियर नहीं हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं कि ऐसा करके हो रहा है। जैसे मेरे पास भी ये क्वेरी आई थी, तो मैंने पूछा हमारी टीम से कि प्रभु जी ये क्यों ऐसा करके ये चैट डिसेबल क्यों करते हैं आप लोग। पर वही बता रहे थे कि एक्चुअली क्या होता है कि कई दूसरे डिवोटीज का मतलब ये आया कि बीच बीच में चैट में लिखने के कारण वो थोड़ा डिवोटीज डिस्ट्रैक्ट होते हैं, ऐसा करके उनके पास ये आया था कि आप इन सेशन के बीच में आप चैट डिसेबल कर दो, क्योंकि कई बार वो मैसेज आते रहते हैं तो लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं उससे, है ना। तो उनका ये पॉइंट था। तो अब इस पॉइंट के कारण चैट डिसेबल करा, है ना। बट उसके बाद उसमें भी क्या हो जाता था कि वो भी थोड़ा भूल जाते थे। तो चूंकि मेरे पास वो फीडबैक आया तो मैंने फिर उनको बताया कि आप जो भी प्रभु जी का सेशन हो रहा है, चैट इन बिटवीन भले आप डिसेबल कर दो, और क्वेश्चन आंसर शुरू हो, है ना, उस टाइम पे आप चैट को ओपन कर दो वापस से। तो ये जो मैंने बोला तो फिर उन्होंने ओपन करना शुरू कर दिया ऐसा, ठीक है। तो मतलब ऐसा करके उन्होंने बोला कि मैं कर दूंगा। तो इस तरीके से क्या है कि हमें जब थोड़ा डाउट हो रहा है, जब हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए कि मतलब डिस्कस कर लेना चाहिए। बट हमें इस तरीके से ये जो थोड़ा सा हीन भावना आ जाती है मन में, उससे थोड़ा सा बचना चाहिए, ठीक है।
और दूसरा पॉइंट है कि बच्चे के रिगार्डिंग या जिससे हम प्रेम करते हैं उनके रिगार्डिंग, तो हम जब सोचते हैं कि अच्छा कॉलेज हो, अच्छा हो, ये हो, तो हाँ, तो ये वाला और रिगार्डिंग चैट भी खैर इसका हम लोग ये करते हैं, इसको इंश्योर करते हैं कि एटलीस्ट चैट होस्ट और को होस्ट के साथ तो ऑन रहे। इसको इसको इंश्योर है ना कि ये रहना ही चाहिए। सही बात है, जेन्युइन प्रॉब्लम अगर हम लोगों को किसी को कन्वे करना है और टोटली चाहे डिसेबल्ड है तो फिर वो कहाँ करेंगे, तो होस्ट और को होस्ट के साथ तो होना ही चाहिए। तो ये मैं इंश्योर करता हूँ, मैं बात करता हूँ कि ये होना चाहिए ऐसा करके। ठीक है, तो ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा जो बच्चे के रिगार्डिंग है, तो डेफिनेटली देखिए बच्चे के रिगार्डिंग हम उसका भला, या जिससे भी हम अटैच है, जिससे भी हम प्रेम करते हैं, उनका भला सोचना अच्छी बात है। लेकिन क्या है कि सिर्फ फिजिकल भला नहीं सोचे, हम उनके साथ साथ उनका इमोशनल भी सोचे, है ना, कि हाँ उनका मतलब इमोशनल टेक केयर भी हो और फिजिकल टेक केयर, है ना, फाइनेंशियल टेक केयर, सब चीज, और साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट उनका स्पिरिचुअल टेक केयर भी हो, है ना। तो जैसे 4 चीजें ना, स्वास्थ्य, साधना, संबंध, सेवा, तो ये सीक्वेंस हम जिनका टेक केयर कर रहे हैं उनके लिए भी सोचे कि उनका हेल्थ भी अच्छा रहे, है ना, उनकी आध्यात्मिक प्रगति भी हो, है ना, और उनके साथ हमारा जो संबंध है वो भी ठीक रहे, और साथ में उनका जो आगे की जो पढ़ाई है या बाकी चीजें हैं वो भी ठीक से चले। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, किसी को भी इग्नोर नहीं करके चारों चीजें बैलेंस हो। इस तरीके से हम उनका टेक केयर कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ उनका कि ये अरबपति बन जाए, खरबपति बन जाए, सिर्फ यही सोचना ठीक नहीं है। उनके बाकी चीजों का भी, उनके इमोशंस का, फिजिकल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल वेलबींग, हर चीज का टेक केयर करना चाहिए। तो इस तरीके से सोच रहे तो दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोचना। बट सिर्फ सोचते ही रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे, वो ठीक नहीं। बाकी ठीक है, हम अपने एंड से देखिए भगवान ने जो स्थिति दी है ना, अब उस स्थिति में हम जो कर सकते करना है, अब क्या कर सकते हैं। अब कई बार जैसे ये भी है, दामोदर भी है, प्री मैच्योर भी हुआ था, उसके कारण उसका स्वास्थ्य का हमेशा काफी हालत खराब हो जाती है, तो बहुत ज्यादा उसका स्वास्थ्य मतलब खराब रहता है, कई बार ऐसा होता है। तो इस स्थिति में अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, यही कर सकते हैं कि उसको एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, अलग अलग डॉक्टर्स जहाँ भी हो रहा है उसको जाके दिखा सकते हैं, यही कर सकते हैं। बट हम अगर बहुत ज्यादा परेशान होते रहे इस चीजों को लेकर, उससे तो कुछ नहीं अचीव कर सकते हैं, है ना। लेकिन हम जो कर सकते हैं वो करने का प्रयास करें, तो ठीक है, उसको जहां तक हो सके हम मतलब जो हम कर सकते हैं करें। बाकी भगवान ने जो भी, जिस स्थिति में हमें जो भी लोग दिए हैं, उस स्थिति में हमें उनसे संतुष्ट रहना है कि भगवान ने दिया, ठीक है, जो भी दिया है भगवान का गिफ्ट है, और उस गिफ्ट को हमें बहुत प्रेम से स्वीकार करना है। जो भी भगवान ने दिया भगवान का गिफ्ट है, उसको प्रेम से स्वीकार करें, जो भी है उसकी स्थिति से चले। तो समस्या तब होती है जब हमारा कंपैरिजन वाला शुरू हो जाता है ना, तब समस्या होनी शुरू होती है। तो कंपैरिजन से बचना चाहिए सब। कई बार ऐसा होता है ना कि हम बच्चे को किसी बुरी चीज से या बुरी हैबिट से रोक रहे हैं, या कोई अच्छी हैबिट सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो ना सीख ही नहीं रहे होते हैं। तो कई बार हम अपने आप को फिर ब्लेम करते हैं कि शायद मेरी कुछ एफर्ट्स में कमी रह गई है, या मैंने ही कुछ कमी छोड़ दी है, या कि हमारी बात वो समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। तो तब लगता है कि हम शायद रिजल्ट से अटैच हो गए हैं। हमें अपना बस प्रयास करते रहना चाहिए, और बच्चा सीख पा रहा है या नहीं वो फिर भगवान पे छोड़ देना। बट होता है कि क्यों नहीं सीख पा रहा है, और बच्चे तो ऐसा नहीं करते हैं, या वो सब वही कंपैरिजन और वो सब थॉट्स आते हैं मन में कि ना कि हम फिर इस वजह से बच्चे को नुकसान हो रहा है, या उसको मतलब कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हो रही हैं लाइफ में, या कुछ ऐसा फील करना पड़ रहा है स्कूल में। तो ऐसा लगता है कि हम जब सिखा रहे होते हैं वो क्यों नहीं मानते हमारी बात। वो चीज हो जाती है कई बार। तो लगता है कि इस फ्रूट से कैसे डिटैच हो जाए, इस रिजल्ट से जो हमारे हाथ में है ही नहीं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम